महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा ने रात में सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों की निर्मम हत्या कर दी। यह युद्ध नियमों का घोर उल्लंघन था। निहत्थे सोते हुए बच्चों की हत्या। स्वाभाविक था कि पांडव उसे मृत्युदंड देना चाहते थे। विशेष रूप से भीम और अर्जुन क्रोध से भर गए थे। फिर द्रौपदी ने मृत्युदंड से क्यों रोका? माता द्रौपदी के निर्णय के पीछे 5 गहरे कारण थे। माँ का हृदय। एक और माँ को दुख नहीं देना चाहती थी। माता द्रौपदी ने कहा, जिसने मेरे पुत्र मारे उसकी माँ भी माँ है। अश्वत्थामा की माता थी कृपाचार्य की पत्नी और पिता थे द्रोणाचार्य जो गुरु थे। माता द्रौपदी ने सोचा, यदि उसे मार दिया गया तो उसकी माँ भी पुत्र वियोग का वही दर्द सहेगी जो मैं सह रही हूँ। यह करुणा दुख की चरम अवस्था में थी। गुरुपुत्र होने का सम्मान। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र था जिनसे पांडवों ने अस्त्र शस्त्र सीखे थे। माता द्रौपदी ने कहा, गुरु के पुत्र का वध करना धर्म नहीं है। भले ही उसने अधर्म किया हो, लेकिन पांडवों का धर्म उससे ऊंचा था। बदले से दुख कम नहीं होता। द्रौपदी जानती थी उसे मार देने से उनके पुत्र वापस नहीं आएंगे। हिंसा से हिंसा ही बढ़ेगी। उन्होंने यह सिखाया, प्रतिशोध आत्मा को और घायल करता है। कृष्ण की शिक्षा दंड हो पर अधर्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने बीच का मार्ग चुना। अश्वत्थामा को मारा नहीं, लेकिन उसे जीवन भर का दंड मिला। मस्तक से मणि छीनी गई। उसे अपमान, रोग, अकेलेपन का श्राप मिला। यह दंड मृत्यु से भी कठोर था। द्रौपदी का चरित्र। शक्ति के साथ संयम। माता द्रौपदी केवल पीड़िता नहीं थी, वह थी धैर्य की मूर्ति, धर्म की रक्षक, करुणा की प्रतिमूर्ति। उन्होंने सिखाया, सच्ची शक्ति क्रोध को जीतने में है। अब हम जानते हैं महाभारत की गहरी सीख। सबसे बड़ा दुख भी विवेक छीन ले, ऐसा जरूरी नहीं। माता द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र एक ही रात में खो दिए। यह दुख किसी भी मनुष्य को पागल कर सकता था, लेकिन उन्होंने रोते हुए भी निर्णय विवेक से लिया। क्रोध को निर्णय पर हावी नहीं होने दिया। दुख आए तो निर्णय टालो, लेकिन गलत मत लो। आज के समय में गुस्से में रिश्ता तोड़ देना, आवेश में गलत शब्द बोल देना, आवेग में कानूनी या पारिवारिक फैसले ले लेना, ये सब दुख को और बढ़ाते हैं। बदले से न्याय नहीं मिलता, शांति नहीं मिलती। माता द्रौपदी जानती थी अश्वत्थामा को मार देने से उनके बच्चे वापस नहीं आएंगे। उनका हृदय खाली ही रहेगा। बदला मन को कुछ पल संतोष देता है, लेकिन जीवन भर का बोझ छोड़ जाता है। आज बदला लेने से रिश्ते टूटते हैं, मन में कड़वाहट बस जाती है, आत्मिक शांति नष्ट हो जाती है। करुणा कमजोरी नहीं, सर्वोच्च शक्ति है। माता द्रौपदी ने कहा, जिसने मुझे रुलाया उसकी माँ को मैं नहीं रुला सकती। यह बात तब कही गई थी वे स्वयं माँ होकर संतान वियोग में थी। उनके पास पूरा अधिकार था दंड देने का। जो अपने दर्द में भी दूसरों का दर्द देख सके वही महान है। जब हम अपने दुख में केवल मैं सोचते हैं, तब जीवन संकुचित हो जाता है। करुणा हमें ऊंचा उठाती है। धर्म परिस्थितियों से ऊपर होता है। अश्वत्थामा ने युद्ध नियम तोड़े, अधर्म किया, लेकिन माता द्रौपदी ने कहा, अगर वह अधर्मी बना तो क्या मैं भी अधर्मी बन जाऊं? सामने वाला गलत हो, इसका अर्थ यह नहीं कि हम भी गलत बन जाएं। कोई अपमान करे, हम भी अपमान करें। कोई धोखा दे, हम भी धोखा दे। यही अधर्म का चक्र है। हर अपराधी को मारना ही न्याय नहीं है। श्री कृष्ण ने जो मार्ग चुना, मृत्यु नहीं बल्कि जीवन भर का प्रायश्चित। अश्वत्थामा को अपमान, रोग, अकेलापन, पश्चाताप मिला, जो मृत्यु से भी कठोर दंड था। सच्चा न्याय वही है जिसमें सुधार और चेतना की संभावना हो। स्त्री शक्ति का वास्तविक रूप। माता द्रौपदी को अक्सर क्रोध और अपमान से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ वह दिखाती हैं धैर्य, संयम, आत्मबल। स्त्री की शक्ति केवल आक्रोश नहीं, उसका संयम भी उतना ही शक्तिशाली है। दुख हमें तोड़ने नहीं आता, बनाने आता है। माता द्रौपदी चाहती तो अपने दुख को हिंसा में बदल सकती थी, लेकिन उन्होंने उसे करुणा, धर्म और आदर्श में बदला। दुख या तो आपको कठोर बना देता है या आपको करुणा में। चुनाव आपका है। क्रोध में लिया गया निर्णय जीवन भर पछतावा, धैर्य से लिया गया निर्णय आत्मिक शांति, करुणा सबसे बड़ा बल, धर्म परिस्थितियों से बड़ा। महाभारत यह नहीं सिखाती कि कौन जीता कौन हारा, बल्कि यह सिखाती है कि कठिन समय में कौन कितना मानव रहा। द्रौपदी ने अपने जीवन के सबसे बड़े दुख में भी धर्म को नहीं छोड़ा। इसलिए महाभारत आज भी केवल युद्ध की कथा नहीं, मानवता की शिक्षा है।